रुला दिया था उसके साथ। उसकी पत्नी सुशीला झर झर आंखों से रोती थी, सुदामा खुद रोता था। गरीबी है, कपड़े नहीं पहन पा रहे, धोती फट गई है। गरीब का समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि खाने को मिलता नहीं। समय से पहले गरीब टूट जाता है, जीवन नहीं होता है, जीवन को ढोने का काम करते हैं। उस सुदामा के जीवन में भी ऐसी ऐसी समस्या आ गई। अगर उस सुदामे के पास में भगवान का नाम नहीं होता ना, तो वो सुदामा 2 दिन भी जिंदा नहीं रह पाता। उसको तो नाम ने ही जिंदा रखा था। और सुदामे की कथा जग प्रसिद्ध है, जुग प्रसिद्ध है वो कथा। एक बार सुशीला ने कहा, कृष्ण से मिलके आई ना पतिदेव। नहीं सुशीला, नहीं जाऊंगा। क्यों पतिदेव? बोले रावल देवल गुरु के आए, खाली हाथ कदे नहीं जाया। कैसे जाऊं मैं, मेरे पास कुछ नहीं सुशीला। और मेरा कृष्ण मित्र है, लेकिन कृष्ण के पास में जाऊंगा तो कुछ चाहिए, क्या लेकर के जाऊं? यहाँ तो भीख मांग करके सुबह का पेट भरता हूँ, भीख मांग करके शाम का पेट भरता हूँ। कृष्ण के पास में जाऊंगा, वो राजा है, द्वारका का राजा है, मैं क्या लेकर के जाऊंगा? लेकिन भगवान, याद रखना, मैंने यही कहा था, रावल देवल गुरु के पाए, खाली हाथ कदे मत जाए। लेकिन भगवान, तुम ये मत सोचना कि हमारी महंगी कीमत है उनसे प्यार करता है। नहीं, चाहे वो गरीब है, आंसू है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है, भगवान के दरबार में अगर वो एक पुष्प लेकर के जाता है और उसका कलेजा प्रेम से भरा हुआ है, भगवान सामने दौड़ करके उसका पुष्प ले लेते। भगवान गरीब अमीर नहीं देखती है, दुनिया देखती है गरीब अमीर। सुदाम देव ने कहा, कृष्ण के पास में जाऊंगा तो सही, लेकिन सुशीला क्या लेकर के जाऊं? घर में तो कुछ है नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, और गरीब के बच्चे इसलिए नंगे बदन घूम रहे हैं, पहनने को कपड़े नहीं। क्या लेकर के जाऊं? सुशीला गई और जाकर के मांग करके 2 मुट्ठी चावल ला करके दे दिए कि ये चावल लेकर के जाओ। कृष्ण वो ये नहीं देखता है कि मिठाई है कि चावल, चिवड़े चिवड़े। किसमें लेकर के जाऊंगा? फटी धोती में बांध दिया। उस द्वार में जाकर के और द्वारपालों से कहा, अंदर जाने दो। कमर झुकी हुई है क्योंकि गरीब है ना, लाठी टूटी हुई है क्योंकि गरीब है ना, धोती फटी हुई है क्योंकि गरीब है। कौन हो तुम? यहाँ राजा से मिलने मिले बड़े बड़े आदमी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तुम हो कौन? बोले मैं सुदामा। कृष्ण जो है उनको जाकर के अंदर दौड़ करके द्वारपाल गया, और द्वारपाल ने जाकर के एक बार तो सोचा, जाकर के आ गया ऐसे। बोले कोई गरीब रहा होगा, कृष्ण नहीं भाई जाओ आप। उन्होंने कहा एक बार बस फिर जाके कह तो तेरा मित्र सुदामा आया है। गरीब हूं, संपत्ति नहीं है, लेकिन दिल में कृष्ण से प्यार है। सुदामा राजगद्दी पर बैठा है, रानी पास में बैठी है। एक गरीब दरवाजे पर खड़ा बिलक रहा है, रो रहा है। जाकर के कहा, सुदामा नाम का कोई व्यक्ति आया है। कृष्ण को पता था सब, क्योंकि वो तो त्रिलोकी को सब जानने वाले थे। और ज्यों ही उनके कानों में सुदामा नाम पड़ा, पीताम्बर कही रहा, और उसका एकदम पलंग से उठ करके दौड़े, जाकर के सुदामे को गले लगा लिया। आज सुदाम आइए, सुदामा आइए, हाय सखा
तूने इतने दिन कहां खोए, उस गरीबी को देख करके कृष्ण भी रोने लगे थे। हे सुदामा, तेरी इतनी गरीबी, न सिर पे पगड़ी न तन पे जामा, ऐसी हालत थी सुदामा की, एडी फटी हुई है। कृष्ण गले से लगाए और कहते हैं कि कृष्ण की आंखों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे उस गरीबी को देख करके सुदामा को। सारे सुदामा को स्नान करवा दिया, शरीर को भिगो दिया पूरे को। और सुदामा भी मेरा कृष्ण कहते हुए रो पड़ता है, क्योंकि गरीब का सहारा कोई एक होता है। अमीर के तो दुनिया में हजारों सहारे होते हैं, पर जो गरीब होता है उसका सहारा एक होता है, वो कृष्ण होता है, वो जाम्बोजी होते हैं, वो राम होते हैं, वो भगवान होते हैं। बस सुदामा की आंखों से आंसू गिरे और कहते हैं सुदामा की आंखों से इतने आंसू गिरे, कृष्ण के चरण धो दिए, आंखों से आंसू। इतनी गरीबी, कृष्ण रो पड़े थे उसको देखकर। वो भगवान थे, हम एक मायावी जीव हैं, लेकिन मैं भी कहता हूं कभी आपकी आंखों में भी आंसू आए तो समझना ये मानव का तन जो है ना वो देना सफल हुआ। कभी किसी गरीब को देखो बाजार में भूखा मरता, अगर एक एक रुपए के लिए तरस रहा हो, मैं कहता हूं जितनी आपको 800, 900, 1000 रुपए की मिठाई होटलों में जाकर के खाने से आनंद नहीं मिलता है, होटल से रोटी लेना और रोटी लेकर के भूखे बिलखते गरीब के एक बच्चे को खिला देना आपको आनंद मिल जाएगा, इतने मात्र से। और वो एड़िया नहीं जाएगा, कोई देखे कि ना देखे इसलिए मत करना। कुछ लोग समाज में या और कहीं ऐसे होते हैं, एनजीओ लगा लेते हैं या करते हैं, एक गरीब को रोटी देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। वो शर्मिंदा हो जाता है। एक कपड़ा देते हैं, फोटो खिंचाते हैं। वो सच में मना नहीं कर सकता है, लेकिन अंदर से रोता है। पीछे लॉकडाउन लगा था, गरीबों की जाकर अगर घर सेवा कर रहे थे, एक बाहर आया, कहीं उधर दक्षिण भारत की घटना है, अंदर भूखे बच्चे बैठे हैं, राशन लेने से मना कर दिया, राशन नहीं लेंगे। क्यों? भूखे नहीं हो क्या? बोले साहब भूखे हैं, लेकिन आप फोटो खींच करके अखबारों में मोबाइल में चढ़ाते हो, इससे अच्छा तो हम भूखे मरना भी मंजूर। एक रोटी देते हो और फोटो खींचते हो, वो भूखा है बेचारा। भूखे की सहायता करो। और कोई देखे, अखबार देखे कि ना देखे, मोबाइल देखे कि ना देखे, आपका पड़ोसी देखे कि ना देखे, लेकिन आपका मन तो देख रहा है, आपका वो भगवान तो देख रहा है। इस मोबाइल वाले कैमरे में फोटो आएगी, हो सकता है कहीं गलत बटन दब जाए तो मिट जाएगी, लेकिन उस ईश्वर वाले कैमरे में फोटो हमेशा आती है। और कभी कुछ भी कर लो, लेकिन वो फोटो मिटती नहीं है। मर जाते हैं, मिट जाते हैं हम, लेकिन उसके बाद में भी वो मिटती नहीं।